3 मार्च को तीर्थस्थल द्वारका में होली और फूलडोर फेस्टिवल की तैयारियां पूरी। जगत मंदिर परिसर में की गई है भक्तों के लिए विशेष सजावट और व्यवस्थाएं। सुबह 5 बजे मंगला आरती से कार्यक्रम की होगी शुरुआत। 11:15 बजे श्रृंगार आरती और 12 बजे राजभोग के बाद दोपहर 1 बजे मंदिर रहेगा बंद। दोपहर 2 बजे उत्सव आरती के बाद मनाया जाएगा फूलडोर उत्सव। कालिया ठाकुर के साथ भक्त रंग और फूलों से भक्ति उत्सव में होंगे शामिल। दोपहर 3 से शाम 5 बजे तक मंदिर श्रद्धालुओं के लिए रहेगा बंद। शाम 5 बजे फिर से खोल दिया जाएगा दर्शन हॉल। फूलडोर फेस्टिवल के दौरान सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। करीब 2000 पुलिसकर्मियों और ड्रोन सिस्टम से पूरे क्षेत्र में रखी जाएगी निगरानी। अयोध्या में रंग भरी एकादशी के बाद से मठ मंदिरों में भक्ति और उल्लास का दिखा अनुपम संगम। होली गायन की परंपरा ने पकड़ी रफ्तार। संत महंत अबीर गुलाल और फूलों के साथ भक्ति रस में सराबोर होकर होली खेलते नजर आए। विराट मंदिर परिसर में संतों ने खेली पारंपरिक होली। ढोल मंजीरों की थाप और होली खेले। रघुवीरा जैसे भजनों की मधुर धुनों पर वातावरण हो उठा भक्तिमय। इस होली में श्रद्धालु भी उत्साहपूर्वक शामिल हुए। मठ मंदिरों में चल रहे होली गायन कार्यक्रम में संतों ने प्रेम सद्भाव और आध्यात्मिक आनंद का दिया संदेश। रामनगरी की सांस्कृतिक विरासत की भव्य झलक प्रस्तुत कर रहा उत्सव। रंग भरी एकादशी के बाद शुरू हुआ ये सिलसिला होली तक और भी रंगीन होने की उम्मीद। अयोध्या के हर कोने में भक्ति संगीत और उल्लास का माहौल। चमोली के ज्योतिर्मठ आश्रम में संतों ने खेली होली। संतों ने बटुकों को लगाया रंग। बटुकों ने संतों का पैर छूकर लिया आशीर्वाद। बटुकों और भक्तों को दिया गया प्रसाद। बटुकों ने वैदिक मंत्रोच्चार के साथ किया पूजा पाठ। सभी भक्ति रस में डूबते नजर आए। सीकर में भगवान खाटू श्याम की निकाली गई भव्य रथ यात्रा। फूलों से सजे दिखे बाबा खाटू श्याम। पुजारियों ने विधिवत किया बाबा का पूजन। सजे धजे रथ से यात्रा पर निकले बाबा। फागुनी पूर्णिमा के मौके पर डाकोर के राजा के दर्शन के लिए निकले पदयात्रियों से पटी खेड़ा की सड़कें। सभी श्रद्धालुओं ने दिखा जोश और उत्साह। दूर दूर से लाखों श्रद्धालु हुए यात्रा में शामिल। कोई पैदल तो कोई बाइक पर सवार होकर यात्रा में पहुंचा। सभी ने लहराए झंडे, लगाए जय रणछोड़ माखन चोर के जयकारे। युवा भक्तों ने जमकर किया डांस। यात्रियों की सेवा के लिए लगाए गए कैंपों में दिखी उत्तम व्यवस्था। सभी श्रद्धालुओं के लिए बनाया गया भोजन। लोगों ने स्वादिष्ट पकवानों का उठाया लुत्फ। यात्रा कर थके श्रद्धालुओं के लिए लगाया गया मेडिकल कैंप। सभी को मुहैया करवाया गया इलाज। बड़ी संख्या में रथ यात्रा में उमड़े श्रद्धालु। सभी ने दर्शन कर लिया भगवान का आशीर्वाद। वाराणसी में जोरों से हो रहा इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट। तेजी से बदल रही है शिव की नगरी काशी की तस्वीर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सिंगापुर और जापान दौरे से लोगों को बड़ी उम्मीद। भविष्य में भारी विदेशी निवेश वाराणसी में होने की जताई लोगों ने संभावना। कानपुर में पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने छोटी बच्ची को देख रास्ते में रुकवाया काफिला। बच्ची को अखिलेश यादव ने दी चॉकलेट। बच्चों से किया दुलार। गुजरात के अंबाजी में तैयार हुई सबसे लंबी रेलवे टनल। अरावली पर्वतमाला को काटकर तैयार हुई सुरंग। करीब 3000 करोड़ रुपए की लागत। जमशेदपुर में होली के मौके पर रेन डांस पार्टी का हुआ आयोजन। बड़ी संख्या में पार्टी में जुटे लोग। होली की मस्ती में डूबे दिखे युवा। सभी युवाओं ने जमकर किया डांस। अरुणाचल प्रदेश के ईटानगर में गिरिजापति शिव मंदिर में श्री राम दरबार और नवदुर्गा मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का भव्य कार्यक्रम आयोजित हुआ। कार्यक्रम में शामिल हुए सीएम पेमा खांडू। सीएम पेमा खांडू का लोगों ने डमरू बजाकर किया स्वागत। सीएम ने भी बजाया डमरू। सीएम ने की मंदिर की परिक्रमा, उतारी भगवान की आरती। सीएम और दूसरे भक्तों ने लिया देवी देवताओं का आशीर्वाद। दिल्ली रेलवे स्टेशन पर यात्रियों की भारी संख्या को देखते हुए रेलवे ने किए विशेष इंतजाम। त्योहार पर घर जाने वालों का स्टेशन पर दिखा जमावड़ा। रेलवे ने होली के मौके पर यात्रियों की सहूलियत के लिए चलाई 700 स्पेशल ट्रेनें। भीड़ प्रबंधन के स्टेशन पर पुख्ता इंतजाम। ट्रेन का इंतजार करते लोगों के लिए बनाए गए होल्डिंग एरिया। लोग आराम से बैठकर अपनी ट्रेन का कर सकते हैं इंतजार। यात्रियों के लिए बनाए गए हैं फूड कॉर्नर। लोगों की मदद के लिए सहायता डेस्क भी मौजूद।
सीसीटीवी कैमरों से स्टेशन और प्लेटफॉर्म की हो रही है निगरानी। यात्रियों की सुरक्षा के लिए बड़ी संख्या में सुरक्षा बल के जवान तैनात। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने पैरालंपिक मेडलिस्ट शीतल देवी और महिला तीरंदाजी टीम से की मुलाकात। शानदार परफॉर्मेंस के बाद दी मुबारकबाद। लखनऊ में सीएम आवास पर हुई औपचारिक मुलाकात। इस दौरान प्रदेश के तीरंदाजी संघ द्वारा भी किया गया सम्मानित। वडोदरा के 17 साल के जनरल ने डिफेंस टेक्नोलॉजी में रचा इतिहास। ए सिस्टम एंड मेथड फॉर इनर्शियल ट्रिगर्ड ऑटो लॉकिंग एयरक्राफ्ट कॉनोपीस नाम की विशेष तकनीक की इजाद। ये तकनीक लड़ाकू विमानों में हाई स्पीड के दौरान विमान की कैनोपी को स्वचालित रूप से करती है लॉक, जो भविष्य में पायलट की जान बचाने में साबित होगी मददगार। इस अनूठी तकनीक के लिए इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज है जनरल का नाम। उन्होंने अक्टूबर 2025 में इस तकनीक का कराया पेटेंट। दिसंबर 2025 में मिली आधिकारिक मान्यता। धर्मशाला एयरपोर्ट पहुंचे केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू। चंबा के रिमोट एरिया में शुरू होने वाले नए प्रोजेक्ट की करेंगे समीक्षा। अरविंद केजरीवाल दिल्ली के कनॉट प्लेस पर हनुमान मंदिर में किए दर्शन, साथ ही कई मंत्री रहे मौजूद। दिल्ली के सरिता विहार इलाके में होली से पहले अपराध नियंत्रण के लिए पुलिस ने शुरू किया तेजस वाहन, हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। गरियाबंद में एक बड़े एंटी माओवादी ऑपरेशन में सुरक्षा बलों की बड़ी कामयाबी। माओवादियों के डम से करीब 46 लाख रुपए कैश, हथियार और इलेक्ट्रॉनिक सामान बरामद। पलिताना में शितंजय पहाड़ पर जंगल के रास्ते पर चलते हुए पहाड़ी की सीढ़ियों से नीचे उतरते हुए देखे 2 शेर, वीडियो हुआ वायरल। भारत में सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने की पहल। गुजरात के पहले सेमीकंडक्टर असेंबल प्लांट का किया उद्घाटन। गुजरात के सानंद में है माइक्रोन टेक्नोलॉजी का एटीएमपी प्लांट। पीएम ने किया पूरी फैक्ट्री का दौरा, ली जरूरी जानकारी। 22,500 करोड़ से भी ज्यादा की लागत से तैयार हुआ प्लांट। पीएम मोदी ने फैक्ट्री में मौजूद लोगों से की बात। मेक इन इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन का पहला प्रोजेक्ट। यूएस चिप मेकर कंपनी माइक्रोन का यह भारत में पहला प्लांट। असेंबली, टेस्टिंग, मार्किंग और पैकेजिंग टेक्नोलॉजी पर आधारित है प्लांट। इसमें सेमीकंडक्टर चिप्स को जोड़ा जाएगा, उनकी जांच की जाएगी, उन पर जरूरी मार्किंग और फिर पैकेजिंग की जाएगी। पीएम मोदी पहुंचे अजमेर। लड़कियों में सर्विकल कैंसर की रोकथाम के लिए वैक्सीनेशन अभियान की शुरुआत की। पीएम मोदी ने कुल 16,686 करोड़ रुपए की 43 परियोजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। इसके अलावा पीएम मोदी ने युवाओं को 21,863 सौंपे नियुक्ति पत्र। रोजगार पाकर युवाओं के चेहरे खिले। पीएम मोदी ने राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना को भी दी सौगात। ऊर्जा के 9 परियोजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। छत्तीसगढ़ के रायपुर में खिले गरीब बेघर लोगों के चेहरे। पीएम आवास योजना के तहत मिले पक्के मकान। कल सुपर 8 में अपना आखिरी मुकाबला खेलेंगी टीम इंडिया। वेस्ट इंडीज के खिलाफ कोलकाता के ईडन गार्डन्स स्टेडियम में होगा मैच। भारत वेस्ट इंडीज के बीच करो या मरो का मुकाबला। सेमीफाइनल की टिकट के लिए टीम इंडिया का हर हाल में जीतना जरूरी। इस T20 वर्ल्ड कप में शानदार रहा है दोनों ही टीमों का सफर। भारत और वेस्ट इंडीज दोनों ही टीमें दो बार जीते हैं T20 वर्ल्ड कप के खिताब। क्रिकेटर रिंकू सिंह अलीगढ़ से कोलकाता हुए रवाना। वेस्ट इंडीज के खिलाफ कल होने वाले अहम मैच से पहले टीम इंडिया से जुड़ेंगे। मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में बनेगा रवि शास्त्री स्टैंड। गावस्कर और सचिन के स्टैंड पहले से मौजूद। जल्द ही एक स्टैंड का आधिकारिक तौर पर उद्घाटन करेगा एमसीए। रणजी ट्रॉफी में जम्मू और कश्मीर ने रचा इतिहास। 68 साल में पहली बार जीता टूर्नामेंट का खिताब। फाइनल में कर्नाटक को पहली बारी में लीड के आधार पर दी मात। 200 के अंदर रनों की लीड लेने की वजह से जम्मू कश्मीर विनर घोषित। जम्मू कश्मीर ने सितारों से सजी कर्नाटक की टीम को दी पटकनी। केएल राहुल, मयंक अग्रवाल, करुण नायर, देवदत्त पाडिक्कल और प्रसिद्ध कृष्णा जैसे भारत के लिए टेस्ट खेल चुके खिलाड़ी थे कर्नाटक की टीम में शामिल। जम्मू कश्मीर की तरफ से गेंदबाज आकिब नबी ने लगाया जीत का पंच। पहली पारी में जम्मू कश्मीर के 584 रन के जवाब में उतरी कर्नाटक के झटके 5 विकेट, तो 93 रन पर किया ऑल आउट। रणजी ट्रॉफी में ऐतिहासिक जीत पर जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री ने टीम को दी बधाई। सभी खिलाड़ियों और सपोर्ट स्टाफ के लिए 2 करोड़ रुपए कैश इनाम की घोषणा। जम्मू कश्मीर की टीम की ऐतिहासिक जीत पर पीएम मोदी ने दी बधाई। एक्स पर उन्होंने लिखा जम्मू कश्मीर की ऐतिहासिक जीत। गृहमंत्री अमित शाह ने भी जम्मू कश्मीर की टीम के इस पल को लिखा खास नोट, सोशल मीडिया के जरिए दी बधाई। एलजी मनोज सिन्हा ने भी रणजी जीत पर जताई खुशी, लिखा जम्मू और कश्मीर के लोगों के लिए गर्व का क्षण है।
सचिन तेंदुलकर ने भी रणजी की इस रोमांचक जीत पर जम्मू कश्मीर की टीम को दी बधाई। खिलाड़ियों के साहस, अनुशासन और जुनून को किया सलाम। बीसीसीआई ने भी इस शानदार खिताबी जीत का मनाया जश्न। उम्मीद जताई कि उपलब्धि कई युवा खिलाड़ियों को बड़े सपने देखने और अधिक खेलने के लिए करेगी प्रेरित। फिल्म सूबेदार का पूरा म्यूजिक एल्बम जारी। फिल्म 5 मार्च को होगी रिलीज। फिल्म डकैत के रिलीज से पहले तिरुमला वेंकटेश्वर मंदिर पहुंचे आदिवी शेष और मृणाल ठाकुर। सैनिल देव के निर्देशन में बन रही है फिल्म। फिल्म डकैत का गाना रूबरू हुआ रिलीज। फिल्म 10 अप्रैल को होगी रिलीज। फिल्म स्प्रिट में ऐश्वर्या देसाई की एंट्री। फिल्म में प्रभास, तृप्ति डिमरी और विवेक ओबेरॉय आएंगे नजर। रहना वाली फिल्म का गाना ओ मेरे साजन हुआ रिलीज। फिल्म में रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा आएंगे नजर। रिटायरमेंट के बाद अरिजीत सिंह की फिर गूंजी आवाज। रिलीज हुआ पहला इंडिपेंडेंट सॉन्ग रहना। फैंस को मिला सरप्राइज। फिल्म टॉक्सिक का पहला गाना तबाही का पोस्टर रिलीज। 2 मार्च को रिलीज होगा सॉन्ग। जेल से रिहा होने के बाद पहली बार पब्लिक इवेंट में नजर आए राजपाल यादव। अक्षय कुमार संग दिए पोज। खुश नजर आए राजपाल। फिल्म एक्यूज में ओटीटी पर मचाए धमाल। ओटीटी पर रिलीज होते ही बनी नंबर 1। वेब सीरीज हेलो बच्चों का ट्रेलर रिलीज। सीरीज में विनीत कुमार सिंह अहम भूमिका में आएंगे नजर। रश्मिका विजय की वेडिंग तस्वीरों ने तोड़ा कियारा आडवाणी और सिद्धार्थ मल्होत्रा की शादी का रिकॉर्ड। सोशल मीडिया पर मिले करीब 2 करोड़ 90 लाख लाइक्स। रश्मिका मंदाना विजय देवरकोंडा की फिल्म रहना वाले का पहला लुक जारी। फिल्म सितंबर में होगी रिलीज। दीपिका पादुकोण के हाथ से निकली हॉलीवुड सीरीज द व्हाइट लोटस 4 ऑडिशन ना देना बताई जा रही है वजह। फिल्म स्पिरिट से विवेक ओबेरॉय का फर्स्ट लुक जारी। संदीप रेड्डी वांगा के निर्देशन बन रही है फिल्म। बाफ्टा पुरस्कार विजेता फिल्म बूंग होगी रिलीज। फिल्म 6 मार्च को सिनेमाघर में देगी दस्तक। सीजन के पहले थाईलैंड ग्रैंड प्रिक्स का हुआ सफल आयोजन। केटीएम के पेड्रो अकोस्टा ने अपनी पहली स्प्रिंट जीत हासिल की। रोमांचक अंदाज में खत्म हुई 13 लैप की यह शानदार रेस। दर्शकों को देखने को मिला शानदार व्हील टू व्हील मुकाबला। तीसरे स्थान पर रहे ट्रैक हाउस राइडर राहुल फर्नांडीज, जबकि उनके टीममेट ए ओगोरा स्प्रिंट में चौथे स्थान पर रहे। स्पेन में बुजुर्गों की मदद के लिए तैयार किया गया खास रोबोट। उनका मनोरंजन करने से लेकर समय से दवा लेने में मदद करता है रोबोट। देश भर में अकेले रह रहे बुजुर्गों के लिए खासतौर से डिजाइन किया गया रोबोट्स। बुजुर्गों के प्राइवेट घरों और रेजिडेंशियल सेंटर्स में लगाए गए करीब 600 रोबोट। मिलान फैशन वीक में इटालियन लग्जरी लेवल प्राडा का शानदार रैंप शो। कार्यक्रम के दौरान प्राडा ने लॉन्च किया अपना फॉल विंटर वुमेन्स वेयर कलेक्शन। प्राडा का यह नया कलेक्शन खास लेयरिंग के प्रोसेस पर केंद्रित था, जिसमें फेमस अमेरिकन मॉडल बेला हदीद भी हुई शामिल। 4 लुक में नजर आई बेला। प्राडा के कैटवॉक शो में इवॉल्विंग क्लोथ्स के साथ चली मॉडल्स। रनवे के हर नए लैप के दौरान उन्होंने अपनी ड्रेस के ऊपर स्कार्फ, जंपर्स और स्वेटर की लेयरिंग की। इस शो में रोजमर्रा के फैशन को रखा गया ध्यान। आम जिंदगी में ऑफिस गोइंग फैशन और लेयरिंग को दर्शाया गया। 2 मार्च तक चलेगा मिलान फैशन वीक, जो हर महीने भर चलने वाले ग्लोबल फैशन कैलेंडर का तीसरा स्टॉप है। इसके बाद ये ग्लोबल फैशन सिटी पेरिस में होगा। हवाना के लोग फिटनेस पर्यावरण के लिए अपना रहे हैं फिर से पुरानी साइकिल अब शहर की बन रही नई पहचान। तेजी से बढ़ रहा क्यूबा में इलेक्ट्रिक वाहनों और साइकिलों का चलन। लोग सस्ते और टिकाऊ सफर को दे रहे हैं प्राथमिकता। घरों और दुकानों पर सोलर पैनल लगाकर लोग बन रहे हैं आत्मनिर्भर। स्वच्छ ऊर्जा से बढ़ रही है रोशनी और उम्मीद। कई युवा सीख रहे हैं पहली बार साइकिल चलाना। उनके लिए सिर्फ सफर नहीं बल्कि एक नई लाइफस्टाइल है। साइकिल मरम्मत और इलेक्ट्रिक मोबिलिटी जुड़े व्यवसायों में आया उछाल। छोटे उद्यमी के लिए बन रहे नए अवसर।